नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका गुच्छावन ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी, आज की क्लास है करंट अफेयर से संबंधित और करंट क्वेश्चन जो आपके लिए रहेंगे जनवरी से लेकर अगस्त तक जो क्लास रहती है। और सबसे खास बात, आज का जो पेपर हुआ है हाल ही में सीईटी ग्रेजुएशन, उसमें हमारे जो करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जितने क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए गए 90 से 95% प्रश्न यहाँ से सीधे सीधे आए आपके एग्जाम में, ध्यान रखना। इसी प्रकार से आपके आज की क्लास रहेगी, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में रहेंगे। और ये क्वेश्चन याद रखना, करंट अफेयर रहेंगे राजस्थान विशेष, 65 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 5 प्रश्न, यानी आप जो अगले एग्जाम की अगर हम बात करें, अगर आप सीईटी का दे रहे हो तो, और अगर आप पशु परिसर के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हो तो महत्वपूर्ण सेकंड ग्रेड, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, ग्रेड से संबंधित, रीड से संबंधित हर एग्जाम में ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण लेकर आज की क्लास में हम लेकर आए हैं, ध्यान रखना। देखें क्वेश्चन क्या है। अवैध खनन और थार के रेगिस्तान के बढ़ते विस्तार को रोकने के लिए देश के अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा। इसमें राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए? तो राजस्थान में याद रखना, इसमें क्वेश्चन कितने जिले शामिल किए हैं? तो 18 जिले इसमें शामिल किए हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें प्रदेश के किस नगर निगम के द्वारा जापान की मियावाकी पद्धति से ग्रीन जोन बनाया जाएगा? तो कौन सी पद्धति, यानी किस शहर की बात और नगर निगम की बात हो रही है? तो नगर निगम इसमें आ जाएगा जयपुर हेरिटेज। याद रखना, जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर दो नगर निगम है। और वर्तमान में राजस्थान में 2 सितंबर 2024 के अगर हम बात करें तो नगर निगमों की संख्या कितनी हो गई है? 13 नगर निगम हो गए वर्तमान में। नेक्स्ट देखो, इसमें राजस्थान के टाइगर रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? राजस्थान के टाइगर रिजर्व में वर्तमान में बाघों की संख्या कितनी है? तो 134 बाघ है। सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत कब से हुई? तो यह शुरुआत हुई 5 जून 2024 को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस देश में पहली बार महाराणा प्रताप महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो किस क्षेत्र में या कहां किया गया है, किस देश में किया गया है? तो देखो, जॉर्जिया में किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। और आज के लिए विशेष आपके लिए याद रखना, पशु परिचर क्रेश कोर्स है, मात्र आपके नाम मात्र की शुल्क में। और याद रखना है 55 दिन में संपूर्ण कोर्स आपके, यानी एग्जाम तक कंप्लीट क्रेश कोर्स है। बहुत शानदार यहाँ क्लासें, रिकॉर्डेड ई नोट्स, राइट, यानी यहाँ से हम बात करें रिकॉर्डेड क्लासें, ई नोट्स और पीडीएफ वगैरह अवेलेबल रहेगी। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज, मॉडल टेस्ट, मॉक टेस्ट, यानी बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। यहाँ आपको अपने सपनों को साकार कर सकते हो, यानी जिस प्रकार से अभी हाल ही के आज के कल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्लासें आपके लिए क्रेश कोर्स में अवेलेबल है। तो आप तुरंत ऐप डाउनलोड करें और कोर्स ज्वाइन करें। नेक्स्ट देखो, भारतीय वायुसेना के C-17 परिवहन विमान स्वदेशी डिलीवरी प्लेटफॉर्म का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो इसका सफल परीक्षण किया गया महाजन फायरिंग रेंज है, कहां पर? बीकानेर में। ध्यान रखना, C-17 बोला जाता है जिसको एक बार से हम बोलते हैं ना, सामान्य तौर पे एम्बुलेंस होती है, उसी प्रकार से परिवहन के क्षेत्र में C-17 यही कार्य करता है। 7 नंबर, हाल ही में किस राज्यसभा सांसद के लोकसभा सांसद बनने पर राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव हुए? तो राज्यसभा सांसद जो क्या बन गए, लोकसभा के सांसद बनने की वजह से क्या हुआ, उपचुनाव हुए। केसी वेणुगोपाल, और उनके स्थान पे किसका हाल ही में निर्वाचन हुआ उपचुनाव में? तो याद रखना, रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब के रहने वाले को उनका निर्वाचन हुआ है। पीएलएफएस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 के दौरान राजस्थान में बेरोजगारी दर रही 23-24 में राजस्थान की बेरोजगारी दर क्या रही? तो बेरोजगारी दर है अपने राजस्थान में मात्र 24% है, ध्यान रखना। अच्छा, 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों में राजस्थान के संदर्भ में असत्य कथन बताइए, यानी आपको गलत कथन इसमें से छांटना है। कौन सा? देखो, भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें लोकसभा चुनाव में नतीजों में। अच्छा, लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 11 सीटें इसमें मिली, तो 11 और 14 25 तो हो गई। सबसे बड़ी पार्टी महिमा कुमारी
राजसमंद से बिल्कुल सबसे छोटी जीत, मंजू शर्मा शहर जयपुर से, ये गलत कथन है इसमें से। 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान से 3 महिला सांसद बने, उनमें से शामिल नहीं है। कौन सी महिला सांसद जो नहीं है इसमें? देखो प्रियंका बेलान, यही महिला नहीं है, बाकी तो तीनों महिला संजना जाटो, महिमा कुमारी है। 18वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान के कितने विधायक सांसद बने? 18वीं लोकसभा जो हाल ही में हुए, जून में रिजल्ट आए थे, उसमें कितने राजस्थान से सांसद बने हैं, विधायक सांसद बने हैं? तो कितने बने? 5 विधायक सांसद बने। 5 जगह उपचुनाव होंगे और एक अलवर रामगढ़ की सीट से एक विधायक की मृत्यु होने की वजह से 6 जगह उपचुनाव होने हैं। बांसवाड़ा के बागीदोरा विधायक की विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में किस पार्टी को जीत मिली? बांसवाड़ा के बागीदोरा विधानसभा में जो विधानसभा उपचुनाव हुए उसमें किस पार्टी को जीत मिली? तो याद रखना इसमें भारतीय आदिवासी पार्टी है, बाप पार्टी, इसको यहां पर जीत मिली। नेक्स्ट देखो, अप्रैल 2024 में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो यहां देश में स्थान मिला है 11वां। नेक्स्ट देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में कार्यरत जिनका हाल ही में निधन हो गया, सदस्य के रूप में कार्यरत जिनका क्या हो गया? निधन हो गया, यानी जसवंत सिंह राठी ये सदस्य बने थे, इनका निधन हुआ है। राजस्थान से देश में गुमशुदा बच्चों के रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया जा रहा है। 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल किसने की? तो ये उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति है ओम बिरला, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। 18वीं लोकसभा चुनाव के तहत देश में 6 राजनीतिक दल पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, उसमें से शामिल नहीं है। यानी 18वीं में 6 राजनीतिक पार्टियां जिनको राष्ट्रीय भाजपा है, कांग्रेस है, बसपा है, यानी भारतीय आदिवासी पार्टी जो राजस्थान की पार्टी, इसको नहीं है। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम में राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के अलावा किस पार्टी को सीट मिली? किसी पार्टी को सीट मिली। 18 नंबर क्वेश्चन में देखो, यानी इसमें आदिवासी पार्टी को भी सीटें मिली है, 3 सीटें जीती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 सीट जीती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1 सीट इसने भी जीते। तो याद रखें यहां से तीनों ही इसमें इसके अलावा भी सीटें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में किस विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं की तरह बिना छिलके वाली जो कि नई किस्म तैयार की गई, यानी गेहूं की तरह दिखाई देगी ये? तो इसमें देखो कर्ण सिंह है, कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें अहमदाबाद में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में बालिका वर्ग में राजस्थान में कौन सा पदक जीता? तो इसमें राजस्थान ने पदक जीता है कांस्य। 1 नंबर सही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल कक्ष किस जिले में बनेगा? तो ये ट्रेनिंग कक्ष बनेगा उदयपुर में। हाल ही में चर्चा में रही बीकानेर की खिलाड़ी माया विश्नोई का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो माया विश्नोई है तीरंदाजी से। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राजस्थान देश में दुग्ध उत्पादन में वर्तमान में कौन सा स्थान है राजस्थान का? राजस्थान में दूध उत्पादन में दूसरा स्थान है। राजस्थान की खिलाड़ी जो विश्व स्तर पर संपूर्ण भारत का कुश्ती में प्रतिनिधित्व करेगी, और ये करेगी दीक्षा फौजदार। सिंगापुर में आयोजित 9वें वर्ल्ड सिटी समिट 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किसने किया है? तो ये किया है सौम्या गुर्जर ने। प्रदेश में 4 जिलों में नए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सीलेटर स्थापित किए जाएंगे, उनमें से शामिल नहीं है। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें देखो 4 नंबर ऑप्शन यानी कोटा शामिल नहीं है। और जैसे मैं यहां से बात करूं तो यहां आपको देखना जयपुर है, उदयपुर है, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर है इसमें शामिल है। राजस्थान के किस कलाकार को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने संगीत के क्षेत्र में उत्कर्ष योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो किस कलाकार को किया है? तो मोहम्मद वकील को। ओडिशा से राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव को केंद्र में रेल मंत्री बनाया गया, इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है जोधपुर जिले से। अश्विनी वैष्णव का संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर जिले से संबंध है। राजस्थान के 4 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया, उनमें से मंत्री व लोकसभा सीट शामिल जो असुमेलित है उसको आपको चुनना है।
और उसमें से असुमेलित कौन सी है? देखो इसमें भूपेंद्र यादव अलवर से, अर्जुन मेघवाल बीकानेर से, गजेंद्र सिंह जोधपुर से, भागीर चौधरी ये असुमेलित है तो ये हो जाएगा। भागीर चौधरी आपको पता हो तो अजमेर से है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान से तीसरी बार लोकसभा सांसद जिन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभाग मिला, उनमें से असत्य कथन है वो चुनकर छांट कर बताइए। देखो गजेंद्र सिंह कर संस्कृति कैबिनेट मंत्री थे पहले, ये भी जल संसाधन मंत्रालय में थे। भूपेंद्र सिंह यादव है वन जलवायु पर्यावरण मंत्री कैबिनेट मंत्री। अर्जुन राम मेघवाल कानून न्याय मंत्री संसदीय कार्य स्वतंत्र प्रभार। भागीर चौधरी जल संसाधन विभाग राज्य मंत्री। अब इसमें पूछा गया तीसरी बार लोकसभा सांसद जिन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विभाग मिले, उनमें से असत्य है तो असत्य कौन सा है? तो इसमें आ जाएगा अपने भागीर चौधरी। इनको कौन सा विभाग मिला हुआ है? तो कृषि राज्य मंत्री है, ध्यान रखना, कृषि राज्य मंत्री। राजस्थान में किस जिले की पुलिस द्वारा कोचिंग छात्रों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन मेरा मन शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया है? तो कोटा के द्वारा शुरू किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान के किस किसान को IARI फेलो अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किससे सम्मानित किया है? तो याद रखना अचलाराम चौधरी को। राजस्थान विधानसभा में ई बुलेटिन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये लोकार्पण किया गया वासुदेव देवनानी के द्वारा। भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज्यादा भूजल डार्क जोन श्रेणी किस राज्य में है? तो यहां देखना क्वेश्चन नंबर इसमें राजस्थान है, सही हो जाएगा। ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में भूजल की स्थिति, तो भूजल की स्थिति क्या है इसमें? देखो क्वेश्चन नंबर अपने आ जाएगा 35 में सभी है, ध्यान रखना। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान जहां सैलानियों के लिए लाइन व टाइगर सफारी दोनों मिलेगी, तो ये दोनों मिलेगी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। नेक्स्ट देखो, प्रदेश के शहरों में विकास उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा किसके द्वारा 3674 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है? तो ये किया गया विश्व बैंक के साथ। नेक्स्ट देखो, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी जो प्रत्येक छात्र को दी जाएगी उसका नाम क्या है? यानी एक देश एक स्टूडेंट आईडी, और नाम क्या है? अपार आईडी है। हाल ही में 22वीं राजस्थान कराटे चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया, जिसमें राजस्थान ने कुल 19 पदक जीते हैं? तो इसका आयोजन किया गया हाल ही में उदयपुर में। कृषक उपहार योजना प्रदेश के किन किसानों को पुरस्कार प्रदान किए गए इसके तहत, इस योजना के तहत? वो तो ये यानी प्रथम द्वितीय मंजीत पाल, शाह मोहम्मद, प्रभुलाल, सभी को ये प्रदान किए गए। चौथा ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाल ही में चर्चित खिलाड़ी जहानवी मेहरा, नीतिका बंसल, मंजू चौधरी का संबंध किस खेल से? ये तीनों चार खिलाड़ियों का संबंध किससे है? तो ये वुशु खिलाड़ी है, ध्यान रखना। हाल ही में राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाया गया 75 यानी 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखो, इसमें हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा हाशिए के वर्ग अथवा वंचित वर्ग के लोगों को सीधे वित्तीय लाभ देने के लिए किस पोर्टल को शुरू किया गया है? तो कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो PM सूरज नाम से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान की 18वीं लोकसभा विधानसभा में 10% महिला विधायकों का प्रतिशत रहा, निम्न में से कौन सा? 10% महिला विधायकों का या 10 महिला विधायकों का प्रतिशत रहा, ठीक है। कौन सा कथन है इसमें से असत्य है? देखो इसमें भाजपा 20 में से 9 विधायक जीती, बिल्कुल 9 भाजपा के, 9 कांग्रेस के, 2 निर्दलीय। कांग्रेस पार्टी ने 27 में से 9 जीती है। कांग्रेस पार्टी 16 विधानसभा 10% रहा, ठीक है। कांग्रेस पार्टी 27 में से 9 जीती है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान में केवल 27 महिला विधायक बनी है, और डॉक्टर रितु बनावत बयाना, प्रियंका चौधरी बाड़मेर और 2 निर्दलीय विधायक बनी। तथ्य यानी कौन सा असत्य कथन चुनना आपको। देखो इसमें भाजपा 20 में से 9 विधायक बने, बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी के भी 20 में से 9 ही बने हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा देखना। राजस्थान में केवल 27 महिला विधायक बनी है। राजस्थान में कितनी महिला विधायक बनी है? तो 20 महिला विधायक बनी है।
रितु बनावत है बयाना से, प्रियंका चौधरी बाड़मेर से 2 निर्दलीय विधायक बनी है तथा 20 महिला विधायक बनी है। तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। देश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में राजस्थान का कौन सा धार्मिक तीर्थ स्थल शामिल नहीं है? प्रसाद योजना में कौन सा नहीं है? खाटू श्याम जी का मंदिर है, सीकर में नहीं है। राजस्थान SDG इंडेक्स है 5.0 2024 के बारे में सत्य कथन आपको चुनकर बताना है। देखो इसमें तो याद रखना, इसमें सत्य कथन है प्रथम स्थान झुंझुनू है, अंतिम स्थान जैसलमेर का है, राजस्थान का स्कोर 59.11 है, सभी सत्य है। राजस्थान SDG इंडेक्स है के बारे में असत्य कथन है वो चुनकर आपको बताना है। तो देखो इसमें SDG 4.4 गंगानगर, यानी इसमें 4.4 में पहली बात करें तो कौन रहा था? गंगानगर की बजाय सीकर फेस्ट रहा था। देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां बन रहा है? तो सबसे बड़ा दूसरा बन रहा है बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में राजस्थान के किस महिला किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संतोष खेदड़ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में पर्यटकों को घुमाने वाले प्रसिद्ध हथिनी रूपा के कारण कौन सा स्थल चर्चा में रहा? कि मृत्यु के कारण कौन सा, यानी हथिनी की मृत्यु के कारण, हथिनी की मृत्यु के कारण है, ध्यान रखना। कौन सा स्थान है वो हाल ही में चर्चा में रहा? तो देखो इसमें कौन सा स्थान रहा? तो आमेर महल है जयपुर, वो चर्चा में रहा था। 16वीं विधानसभा का पहला पूर्ण बजट कब पेश किया गया? 16वीं विधानसभा पहला पूर्ण बजट है 10 जुलाई को पेश किया गया। नेक्स्ट देखो, हाल ही में कुछ राज्यों के नए मुख्यमंत्री बने, उनमें से सुमेलित नहीं है। असुमेलित कौन से? वो मुख्यमंत्री आपको चुनना है, ध्यान रखना। देखो इसमें अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, आंध्र प्रदेश अजीत डोभाल, उनमें से सुमेलित नहीं है। उड़ीसा मोहन चरण मांझी, उड़ीसा के कौन नहीं बने? मोहन चरण मांझी इसमें नहीं बने। माउंट आबू सिरोही में ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन कब किया गया? सिरोही में कब किया गया आयोजन? तो 14 से 15 जून 2024 को। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा किस पौधे से कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने की सफलता प्राप्त की? जयनारायण व्यास ने हरड़ के पौधे से कैंसर को खत्म करने की सफलता प्राप्त की। इसरो द्वारा किए गए एक अध्ययन में देश के शीर्ष मेथेन हॉट स्पॉट स्थान में राजस्थान में कौन सा स्थान शामिल है? तो कौन सा स्थान शामिल है? तो इसमें देखो 1 और 2 दोनों शामिल, यानी बाड़मेर, चिड़ावा, तारानगर दोनों शामिल है। चर्चा में हाल ही में मछलियों और केंचुओं की मृत्यु के कारण चर्चा में लाखावासा बांध किस जिले में स्थित? लाखावासा में, तो ये कहां पर स्थित है? जयपुर में। नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान के स्कूलों में बच्चों की प्रोग्रेस के लिए किस केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो कौन से केंद्र की स्थापना की जाएगी? विद्या समीक्षा। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 कविता संग्रहण मारी ढाणी के लिए किसे प्रदान किया गया? मारी ढाणी के लिए यानी ये पुरस्कार है, किससे प्रदान किया गया? तो ये है प्रहलाद सिंह झोरडा। केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का युवा साहित्य पुरस्कार 2024 का कविता संग्रह शुद्ध शोधन जग अंग नाई के लिए किसे प्रदान किया गया? तो ये किसे प्रदान किया गया? तो देखो इसमें सोनाली सुथार को दिया गया, यानी शुद्ध शोधन जग अंगनाई इसके लिए दिया है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO कौन बने? तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी CEO बने हाल ही में, क्वेश्चन नंबर 60 का। देखो इसमें तुम नवीन महाजन को हाल ही में ये प्रवीण गुप्ता के स्थान पे बनाया गया है। राजस्थान के किस जिले में बन रहे 116 मीटर ऊंचे IPD टावर का नाम अब आयुष्मान टावर किया? आयुष्मान टावर होगा, यानी जो IPD टावर है उसका नाम क्या कर दिया? आयुष्मान टावर कर दिया गया है। तो 61 नंबर क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा जयपुर। यानी सरकार थोड़ी सी बीजेपी की ये थोड़ी सी खास बात है कि नाम बदल रही है बस। करौली में आयोजित 6ठी जूनियर राज्य स्तरीय बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता खिलाफ खिताब किस जिले ने जीता? तो ये खिताब किस जिले ने जीता? तो बीकानेर ने जीता। नेक्स्ट देखो इसमें न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर राजस्थान के किस दुर्ग को स्थान मिला है?
यानी किस दूर को मिला है? तो देखो इसमें चित्तौड़गढ़ दूर को स्थान मिला है। राजस्थान के किस नगर निगम ने योग महोत्सव में 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए? तो किसने बनाए, किस नगर निगम ने बनाए? तो जयपुर ग्रेटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राजस्थान सरकार द्वारा किसान परिवार के बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना इनके द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन। ये आपके आज के ताजा 65 क्वेश्चन थे लगातार फटाफट, और आपको कर लेना है पशु परिचर का क्रैश कोर्स ज्वाइन। आपके सपनों को साकार करने के लिए आप हमसे जुड़िए और 150 में से 130 प्लस क्वेश्चन राइट करने का जो संकल्प है आप उसको पूरा करिए। आप इसी प्रकार से बने रहिए, मस्त खुश और जबरदस्त तरीके से आप तैयारी करते रहिए। गुच्चामन ऑनलाइन क्लासेस आपका हार्दिक आभार करती है और आपकी तैयारी के आगे ले जाने के लिए हमेशा हम इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। आज के लिए क्लास के लिए जय हिंद, सभी साथियों को आभार।